फ्लाइट और लैंडिंग तक चेक किए थे, ठीक है। आज निकालेंगे साइड शटरिंग। तो साइड शटरिंग का सेक्शन डिटेल ओपन करते हैं। देखो, तो ये वाला जो एरिया है इस पर हम लोग काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि इतना जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम लोग ले लेते हैं रेक्टेंगल में। लास्ट क्लास बताए थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन आ जाएगा रेक्टेंगल में, ठीक है। उसके बाद जो ट्रायंगल बच गया हम लोग उसका अलग से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं साइड शटरिंग। आवाज नहीं आ रहा सर। देखो, वो शुरू से बताइए सर, शुरू से बताइए। तो ये जो होमवर्क दिए थे इसको ही आज हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो शीट में लिखेंगे साइड शटरिंग, जिसमें होगा दो पोर्शन, एक होगा रेक्टेंगल, दूसरा होगा ट्रायंगल, क्योंकि हमको पूरा एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल में हो जाएगा 1, लेंथ कितना, तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए जितना लेंथ ऊपर था वही लेंथ होगा ना। तो ये कॉपी पेस्ट, डाउट, जितना मेरा फर्स्ट वाले के लिए हम निकाले थे ना यहाँ पे लेंथ शटरिंग के लिए, तो लेंथ तो सेम। अब बचा बात ये डेप्थ का, तो 4 इंची का स्लैब होता है, तो हम इसके लिए 4 इंची ले लेंगे। तो इक्वल टू 4/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304। ट्राइंगल में हम लोग चेक करेंगे कि टोटल ट्राइंगल कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये वाला 10, तो टोटल 10 आया। तो हम नंबर ऑफ आइटम में क्या लिखेंगे कि टोटल 10 ट्राइंगल है। और ये वाला ट्राइंगल नहीं है, ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 10। अब बात आता है कि लेंथ और वेट का, क्योंकि एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट करना है हमको। तो जो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, अगर किसी भी एक ट्राइंगल को आप चेक करो, ये वाला ट्राइंगल को, तो ये इसका हाइट हो जाएगा इस साइड वाला, और इस साइड वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। किसी भी साइड लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ये पहले कराए थे सेकेंड सेमेस्टर में, याद होगा कि ये जो हम राइज़र लेते हैं वो 6 इंच का है, और जिस पर पैर रखते हैं ट्रेड वो 10 इंच का होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक साइड में 6 इंच लिखना है, तो 6/12 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.304। ये वाला 10 इंच है, तो हम इसको इक्वल टू 10/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते, सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया निकालना है शटरिंग के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, यही होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बट ये निकलेगा सिर्फ एक साइड का, ठीक है। और हमको अगर दोनों साइड से शटरिंग करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बताते हैं। देखो, अगर सीढ़ी होता है तो हम क्या करते हैं कि इसका दोनों साइड से शटरिंग देंगे ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फेस पे एक साइड लगेगा। अगर हम फ्रेम नहीं बनाए हैं, सॉरी, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे, वॉल नहीं दिए एक साइड, तो हम दोनों साइड से पटरा देंगे ना। इस साइड पे पटरा लगाएंगे और इस साइड से भी शटरिंग करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम ये रेक्टेंगल, नीचे वाला रेक्टेंगल पोर्शन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए। कोई दिक्कत किसी को? नंबर ऑफ़ आइटम से मल्टीप्लाई नहीं किए क्योंकि 1 है, करना है तो कर सकते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल के लिए इक्वल टू लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ मतलब 0.5
मल्टीप्लाई बाय बेस, किसी भी एक को पकड़ लो, मल्टीप्लाई बाय हाइट, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, क्योंकि 10 ट्राइंगल है टोटल, और ये वाला पोर्शन अगेन दोनों साइड तो मल्टीप्लाई बाय 2। कोई दिक्कत? 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? क्योंकि ये वाला पोर्शन भी है और ये वाला पोर्शन भी है, ठीक है। सिमिलरली हम ऊपर वाले सेकेंड वाले फ्लाइट के लिए भी मेज़र करेंगे, तो इसके लिए भी निकालना पड़ेगा दोनों साइड का शटरिंग, ठीक है। तो दोनों साइड का शटरिंग के लिए अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल लिखते हो, ट्रायंगल लिखते हो। साइड शटरिंग फॉर फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। साइड शटरिंग फॉर सेकेंड फ्लाइट, यहाँ पे भी आएगा रेक्टेंगल और ट्रायंगल, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम कितना होगा, तो ये काउंट कर लेते हैं। ट्रायंगल काउंट करते हैं, लाइन लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटा है बट एक ही में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 आइटम्स है टोटल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे 10 की जगह 9 हो जाएगा, क्लियर। अब रेक्टेंगल है, तो अगेन ये वाला रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ कितना, तो जो ऊपर में लिए थे सेम ले सकते हैं हम लोग। सेकेंड फ्लाइट का लेंथ कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे यहाँ सेकेंड फ्लाइट लिए थे सेम रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए लेंथ हो गया, वेट तो 4 इंच ही रहेगा, तो 4 इंच मतलब 4/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, यहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जिसको डाउट है यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ क्या है इस बॉक्स में, 4/12 इंटू 0.304 बचा। रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो वही 10 इंची और 6 इंची ना, तो ऊपर वाला से ही उठा लेते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एक साइड ये 6 इंची, एक साइड ये वाला 10 इंची, क्लियर। एरिया निकालना है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय डिलीट इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट ना, तो हाफ के लिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, और ये दोनों साइड शटरिंग लगेगा तो इंटू 2, क्लियर। किसी को डाउट? यहाँ शटरिंग निकाल रहे तो SQM, क्या हमारा शटरिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया? सबके लिए क्वेश्चन है। नहीं सर, अभी बाकी है। ठीक है, मन किशोर जागा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ क्या बचा हुआ है? सर राइजर वाला पार्ट। राइजर वाला पार्ट कहने का मतलब कि ये वाला अगर हम इसको शेप देना है, घूम जाओ, ठीक है, तो हमको इसका इस वाले फेस पे भी तो हमको शटरिंग करना पड़ेगा, वरना ये शेप कैसे देंगे। मतलब कि यहाँ पे भी पटरा लगेगा, इस पे भी पटरा लगेगा, ठीक है। तो राइज़र का फेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से इधर से आते हैं, तो हमको हर एक टोटल स्टेप काउंट करना पड़ेगा कि कितना लगेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे लग रहा है तो इसका लेंथ भी पता होना चाहिए, ये वाला लेंथ कितना है,
हाइट तो 6 इंची है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये 3 फीट 3 इंची है। डाउट? प्लान में दिया हुआ है ये वाला लेंथ 3 फीट 3 इंची का कास्टिंग है। क्लियर? तो देखो यही प्लान से लेके चलते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको लगेगा। तो थोड़ा सा आगे पीछे बात हम एक ही में कंसिडर कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 ये दोनों को भी काउंट में लिए हैं, ठीक है। 3 फीट है यहाँ पे, 3 फीट 3 इंची, बट अलग अलग निकालोगे कुछ खास अंतर है नहीं। इतना तो काट के निकाल देते हैं, लकड़ी इतना वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वाला 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ पे एक 20 यहाँ एक 21 यहाँ पे एक 22। डाउट किसी को? 22 पीस हम 3 फीट 3 इंची का पटरा लगाएंगे। दिक्कत? राइजर फ्रंट 22 यूनिट। बात आता है लेंथ का 3 फीट 3 इंच। कहीं से पिक कर सकते हैं क्या? कहीं नहीं लिए हैं। कैसे नहीं लिए हैं? फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड वाला क्या है? 3 फीट 3 इंच ही तो है ना। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दूसरा 6 इंच की बात, तो 6 इंच मतलब 0.5, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 6/12 गुना 0.304, तो इक्वल टू लगाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया। और कुछ बच रहा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। प्रत्येक, आयुष? नो सर। ऐसे नहीं बच रहा बच्चा। नो सर। देखो देखो सर देखो। वो रेलिंग का भी तो स्पेस होगा ना ये उसमें। वाला रेलिंग का स्पेस। ये वाला एरिया, इस पे भी तो पटरा लगेगा, समझा? यस सर से किनारे में, यस। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा यूज़ में आएगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक यहाँ पे, एक इस पे, और तीसरा इस साइड, ठीक है। तो 3 फेस पे लगेगा, तो हमको तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा। वापस से प्लान पे आते हैं। कहने का मतलब कि इस फेस से लेके ये पूरा सामने का, इस फेस से लेके यहाँ पे एंड तक, और ये वाला लेंथ। डाउट? बट यहाँ पे कैच है, क्योंकि ये सीढ़ी लैंडिंग के ऊपर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ऑलरेडी यहाँ तक लिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे 10 इंची छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक लिया हुआ है ना, हमको सिर्फ इस वाले फेस पे लगाना है, ठीक है, इतना वाला फेस पे। क्लियर? तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको बैक करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ से तो पहले हम 10 इंची घटा देंगे, क्योंकि ये वाला तो हम निकाल चुके हैं। तो ये कितना बच गया? 6 और 4, 2 फीट 6 इंच बचा, ठीक है। इस साइड के लिए भी 2 फीट 6 इंच और इस साइड के लिए भी 2 फीट 6 इंच, ठीक है। तो इंटू 2, और सर इसमें वॉल जो है वो उसका थिकनेस ऐड नहीं होगा क्या? क्योंकि वहां तक तो कास्टिंग होगा। क्या बोले वॉल का? सर जो 5 इंच छूटा हुआ है सर D4 की तरफ, वहां तक नहीं जाएगा क्या? ये पूरा यहाँ तक आएगा ना।
सर तो फिर 5 इंच और ऐड करना पड़ेगा। हाँ सही बात है, ये वाला 5 इंच बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग 5 इंच को ये भी ऐड होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 211 गुना 2 टाइम्स, क्योंकि हम पेरीमीटर निकालेंगे है ना। बचा मेरा ये वाला लेंथ, तो ये कितना है, 3 3 था तो 6 6 है। डाउट? तो ये मेरा टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा यहाँ से लेके पूरा ये वाला एरिया तक, ठीक है। और इसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमको सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो देखो 2 फीट 6 इंच प्लस 5 इंच, 2 फीट 11 इंच, 2 फीट 11 गुना 2 तो 4 फीट 22 इंच, तो 5 फीट 10 इंच। डाउट किसी को? किसी को नहीं है डाउट? नो सर। 2 फीट 11 इंच प्लस 2 फीट 11 इंच प्लस 6 फीट 6 इंच, टोटल करके बताओ। कितना बोला? 12 फीट 11 इंच। यस। चलो कैलकुलेट करते हैं। 11 गुना 22, 22 6 28, 28 इधर हुआ, 28 में से 2 फीट निकाल देगा तो 24 निकलेगा, तो 4 इंच ना बचेगा। 2 2 4 6 10 और 2 कैरी में था, तो 12 फीट 4 इंच है। पहले लेंथ लिख लेते हैं, कितना? 12 फीट 4, 12 फीट प्लस 4/12, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। लैंडिंग साइड शटर 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। हाइट को ले लेते हैं, कितना हाइट? 4 इंच। तो 4/12 गुना 0.304, ख़त्म। लास्ट बचा इसका एरिया निकालना, तो ऊपर में प्रोडक्ट लगाए हुए इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। लैंडिंग में भी फर्स्ट लैंडिंग था साइड शटर, ठीक है। और सेकंड में भी चेक कर लेते हैं, सेकंड में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सेकंड वाले पे अगर आओगे तो यहाँ पे अपने प्लान पे चेक करना, इसको क्लीन करते हैं। तो सेकंड पे क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी बीम का पटरा लगा हुआ है ना, और इस साइड से भी बीम का पटरा लगा हुआ है, तो साइड शटरिंग का कोई सीन यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे था क्योंकि ये वाला लेवल नीचे था, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल था, लिल्टन ऊपर बीम ऊपर, बट ये वाला तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं ना, क्योंकि ये तो हम लोग बीम पे ले चुके हैं साइड वाला के लिए। क्लियर? तो इस पर हमको लगाने का ज़रूरत नहीं है। डन। तो एट लास्ट मर्ज करेंगे, टोटल स्टेयरकेस शटरिंग, ठीक है, इक्वल टू सम यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर? एंटर। यूनिट नीचे। डन। इसके बाद आएगा क्या? तो स्टेयरकेस का कंक्रीटिंग।
अगेन कंक्रीटिंग में क्या है कि हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो प्लान पे चेक करते चलना। नीचे में मेरा यहाँ पे 2 स्टेप है, और ये जो 2 स्टेप है ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब कि एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल और एक हाफ ट्रायंगल। अगर हम 3D में बात करें तो जो दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। कंट्रोल Z, ये वाला 6 इंची। एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं लिए हैं, ठीक है, बस रफ बता रहे हैं कि कैसा दिखेगा। तो देखो, एक ये वाला पूरा का पूरा रेक्टेंगल आपका आएगा, और उसके बाद फिर ये वाला एक ट्रायंगल आएगा 6 इंची का, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें से ये वाला लेंथ सामने वाला 3 फीट, ये वाला 3 फीट 3 इंच। ध्यान देना, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब कि ड्राइंग में मेरा ये वाला लेंथ की बात कर रही है, 3 फीट वाला, ठीक है। और इस साइड वाला जो लेंथ होगा आप इस साइड से भी कंसीडर कर सकते हो। तो 3D में देखो तो इस साइड वाला मेरा 3 फीट 3 इंच, ठीक है। और जो हाइट होगा ये वाला होगा 6 इंची। क्लियर। तो हम फर्स्ट स्टेयर केस में क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप, एक यूनिट, एक साइड 3 फीट 3 इंच। तो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, कौन सा बोलिए? तो ये वाला तो ट्रायंगल है ना, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकालेंगे ना, समझे। और फिर इसका थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। या फिर ये भी कर सकते हैं कि पूरा रेक्टेंगल का हम 1.5 गुना कर सकते हैं। 1 गुना में ये खुद का रेक्टेंगल और आधा में ये ऊपर का आधा, ठीक है। इधर किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, 3D में क्लियर हो जाता है, समझ में आता है क्या है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के लिए लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 फीट 3 इंच। तो यही तो खोज रहे थे, ये वाला 3 फीट 3 इंच। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 3 फीट के लिए 3/3 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप भी 1 यूनिट है, और ये वाला अगेन 3 फीट 3 इंची। दूसरा साइड भी सेम। क्लियर? अगर क्लियर नहीं है 3 साढ़े 3 वाला तो देखो, क्योंकि हमको हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए, तो वो ये वाला ट्रायंगल का हमको ये लाइन का लेंथ चाहिए और ये लाइन का लेंथ चाहिए। तो ये वाला 3 फीट, ये वाला 3 फीट 3 इंच। क्लियर? और हमको निकालना क्या? हमको निकालना है वॉल्यूम। तो फर्स्ट स्टेप तो इजी है निकालना। स्केप करते, यहाँ पे हाइट भी मेंशन करते। 6 इंची का हाइट है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304 दोनों के लिए, ठीक है। 6 इंची का हाइट है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो इजी है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट वॉल्यूम। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ एंड हाइट। बट यहाँ पे क्योंकि सेकेंड वाला स्टेप ट्रायंगल है, तो हम यहाँ रिमार्क में लिख देते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट हो गया एरिया। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। डन। यूनिट जो होगा वो होगा क्यूबिक मीटर। इसको पकड़ेंगे, ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि अभी आने वाला सारा चीज़ें क्यूबिक मीटर में ही चलेगा। डन। अब आता है कि बाकी का स्टेप्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप्स लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करना पड़ेगा, तो हमको ये चीज़ मिलेगा प्लान से। अब देखो
एक स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा 5, 6, 7, 8, ये वाला 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो टोटल 18 नंबर्स में है, तो हम यहाँ पे एक्सेल शीट में लिखेंगे 18। डन। लेंथ तो यही ना, 3 फीट 3 इंची। विड्थ कितना, 10 इंची ना, क्योंकि हर एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो अगेन चेक कर लो। हम हर एक यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर नीचे से ही स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगर लाइन लेते हैं तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला रेक्टेंगल में अलग से निकालेंगे। तो ये वाला ऊपर वाला जिसको पैर रखते 10 इंची, ये वाला 6 इंची। तो कितना, इसमें 10 इंची लिखते हैं क्योंकि विड्थ है, तो इक्वल टू 10/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। और ये वाला 6 इंची है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304 इक्वल टू लगा देते हैं आगे, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो इक्वल टू हाफ, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये निकला एरिया। एरिया को हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा वॉल्यूम। और ऐसा टोटल 18 पीस। डन। तो मेरा सारा स्टेप्स का निकल गया। अब बचा मेरा लैंडिंग 1 एंड लैंडिंग 2, ठीक है। तो यूनिट में एक ही रहेगा, यहाँ भी एक ही रहेगा। अब अगेन चेक करना पड़ेगा कुछ बीम वगैरह तो नहीं है, तो वापस से यहाँ पे आएंगे। और ये वाला जो हम कास्टिंग किए थे वो यहाँ तक किए थे, तो 3 फीट 4 इंच के साथ साथ ये 5 इंच ऐड होगा, तो मतलब 3 फीट 9 इंची, ठीक है। और ये खुद में यहाँ से यहाँ 6 फीट 6 इंची, ठीक है। और जितना भी इसका थिकनेस लोगे 4 इंची 5 इंची, तो तीसरा यूनिट जो भी हम लोग कंसिडर किए उसको नोट कर लेंगे। क्लियर है। तो पहला लिखते हैं 3 फीट 9 इंच फर्स्ट लैंडिंग का, 3 फीट 9 इंची। दूसरा 6 फीट 6 इंच, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। हाइट 4 इंच कंसिडर किए तो 4 इंच ले लेते हैं, 4/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। सेकेंड लैंडिंग में आएंगे। सेकेंड लैंडिंग कितना, तो ये वाला, बट यहाँ पे हमको अगेन थोड़ा सा कैच होगा कि ये वाला तो खुद में 3 फीट, बट यहाँ से छत पे एक बीम चल रहा है, याद रखना, ठीक है। और ये बीम कितना चल रहा है, चेक करना पड़ेगा। स्लैब बीम सर B3 है सर, 9 इंच और 15 इंच। शीट नंबर कितना है प्रतीक? सर 7 में से। ये प्लिंथ का, तो यहाँ पे B3 है, ठीक है। और B3 15 इंची का डेप्थ है, 9 इंची का विड्थ है, तो हमको तो 9 से मतलब है। तो वापस से हम अपने शीट पे आएंगे, ये सब शीट को क्लोज कर देते हैं। तो ये वाला जो 9 इंची है, यहाँ पे ये 9 इंची माइनस होगा, जिसमें से ऑलरेडी ये 5 इंची माइनस में है,
तो हमको और 4 इंच ही घटाना है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 फीट है, हमको 4 घटाएंगे तो 2 फीट 8 इंच। डन। तो यहाँ से ये लेंथ लिखते हैं इक्वल टू ब्रैकेट 2 फीट 8/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, 2 8 का एक लेंथ हो गया। दूसरा लेंथ कितना, तो दूसरा 6 है ना, 6 फीट 6 इंच, तो इक्वल टू 6। और लिखना भी क्यों है, यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, और हाइट भी तो सेम, ये यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो सारा मेरा वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे टोटल करना है। सर साइड का रेक्टेंगुलर वाला बच गया। सारा कैलकुलेट नहीं हुआ है, 2 बच रहा है जो रेक्टेंगुलर सेक्शन था। ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात करें, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रायंगल ही है, ये वाला पोर्शन मेरा बचा हुआ है। ठीक है, नीचे वाला पूरा पोर्शन मेरा बचा हुआ है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला डिटेल आपका फ्लाइट पे मिल जाएगा, लेंथ विड्थ और थिकनेस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करो, यहाँ पे इसको पेस्ट करो और लिखेंगे फर्स्ट फ्लाइट का स्लैब। ठीक है, सेकेंड फ्लाइट का भी स्लैब। डन। हाइट, तो हाइट तो 4 इंच है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, और ये तो मल्टीपल ही होगा ना, तो सबको ड्रॉप। दिक्कत, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो लेंथ की बात कर रहे हैं वो इस वाले लेंथ की बात कर रहे हैं, जो विड्थ की बात कर रहे हैं वो इस वाला विड्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हाइट मतलब इसका यहाँ से यहाँ का थिकनेस ये 4 इंच है। डन। ठीक है, अब ये फाइनल हो गया। अब लगाते हैं इक्वल टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्लियर, सबको सेलेक्ट करेंगे और 2 डिजिट पे राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर। स्टेयरकेस कॉन्क्रीटिंग यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, आगे लिख देते हैं टोटल। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक करके रखिएगा। फिर आगे हम लोग पहुँचेंगे छत पे निकालेंगे बीम, और पहले बीम का शटरिंग निकालेंगे, फिर स्लैब का शटरिंग निकालेंगे। कहने का मतलब जितना भी मेरा स्लैब पे बीम होगा, ये वाला बीम, ठीक है, इसका चारों तरफ शटरिंग लगेगा वो निकालेंगे, और फिर पूरे घर पे ये वाला स्लैब पे जो शटरिंग लगेगा वो निकालेंगे। क्लियर, अगला क्लास में मिलते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो।